नहीं आती है। उसके बाद ये गड्ढा में पानी उनी लगा रहा था। हमारा बच्चे जो पढ़ने जाने में हमको बहुत बड़ा परेशानी होता है। हम स्कूल को ले जाते हैं तो जब बारिश हो जाता है तो हम वहाँ बच्चे को बैठा करके तब ले जाता हूँ। यहाँ आ नहीं पा रहा हूँ। कौन पार्षद कहता है कि ये मेरे अंडर में नहीं है? अब अमीरुद्दीन को बोलते हैं तो कहता है ये मेरे अंदर में नहीं है, और जुबेर को बोला जाता है तो वो कहता है मेरे अंदर में नहीं है। आता है जुबेर, नाप करके चला जाता है, कोई सुनवाई नहीं होता। आपके हिसाब से ये किसके अंडर में होगा? ये जुबेर कहाँ है? जुबेर अंसारी का अंदर। अच्छा, जुबेर अंसारी के अंडर में। जी। बाकी बच्चों के लिए क्या जल जमाव से बच्चों के साथ क्या स्टूडेंट क्या बीमारियां कैसा क्या होता है? कालरा हो जाता है, कालरा की बीमारी हो जाती है, कोई बच्चे बुखार हो जाता है बहुत। ये जो मच्छर डेंगू वाले जो है ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कितने बच्चे बीमार पड़ गए हैं, कितने लोग के साथ हादसा हो गया है, बिछला के गिर गए हैं आते समय। गोरखपुर में सभासदों की धांधली पर जनता हुई पूर्ण रूप से त्रस्त। आपको बता दें, पूरा मामला अजयनगर रसूलपुर भट्टा पीपल के पेड़ के पास के मोहल्ले में रास्ते को लेकर के कई समस्या से जूझ रहे हैं वहां के लोग। वहां के वासियों का कहना है कि अमरुद्दीन पार्षद व जुबेर पार्षद के पास कई सालों से यहां लोग अपनी समस्या को लेकर के जा रहे हैं, लेकिन इस पर अभी तक इनका कोई समाधान नहीं किया गया है। इन दोनों पार्षदों ने उस मोहल्ले को बॉर्डर बनाकर रखा हुआ है। वहां के लोगों का कहना है कि जब भी समस्या लेकर के जाते हैं तो वह कहते हैं कि हमारे वार्ड में नहीं आता है। वहीं जुबेर अहमद पार्षद का कहना है कि यह मेरे वार्ड में नहीं आता है। आखिर जनता जाए तो जाए कहाँ, किसके पास जाए? अब देखिए सरफराज अहमद की एक हाथ रिपोर्ट। मौजूद हैं और अपना क्षेत्र में मोहल्ला रसूलपुर, इसको रसूलपुर भट्टे के नाम से जाना जाता है। आइए आज यहाँ पर लोगों की हम जन समस्या सुनते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि आसपास की रोडें इतनी ज़्यादा ख़राब हैं, जल जमाव होने के कारण लोगों के घर से निकलने में समस्या होती है। बच्चों के साथ तमाम तरह की बीमारियों का उत्पीड़न होता है। आइए आज हम इनसे बात करते हैं इनकी समस्या क्या है। इनका कहना ये है कि यहाँ के पार्षद को कई बार इन्होंने सूचना दिया है, उसके बावजूद कई सालों से यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। मुन्ना, यहाँ पर क्या समस्या है? किस यहाँ पे समस्या गड्ढा है, चारों तरफ पानी लग जाता है, बच्चे आते हैं गिर जाते हैं, और उसके बाद उठे गाड़ी घोड़ा लोग लाते हैं, उससे आ नहीं पाती है, बहुत पब्लिक की दिक्कत होती है। यहाँ के पार्षद से आपने कोई बात नहीं की? नहीं, कभी जब भी किया है तो आते हैं, अपना देखते हैं, देख के चले जाते हैं। कितने सालों से ये समस्या है? अरे काफ़ी दिन से। आप कितने समय से यहाँ पर? अरे 2 साल से ऊपर हो गया। 2 साल से ऊपर हो गया। आपने कभी पार्षद को या मेयर को आपने कभी ये सूचना देने का प्रयास किया है कि जब मैं सूचना दे दूँ यहाँ पर इस तरह की समस्या है, वो आपका समाधान कर सकते? नहीं तो आते हैं, हमेशा देख के चले जाते हैं। एक दफ़ा लापाई हुई, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। कितना समय हो गया? अरे कम से कम 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से अभी तक कोई काम नहीं? कोई काम नहीं हुआ। आपका नाम? मोहम्मद आजम। तो आपने कभी कोई प्रयास नहीं? प्रयास तो किए हैं जुबेर साहब, उससे वो अमीरुल अंसारी को बोलते तो बता रहे कि रोड का उस तरफ हमारा है, और इधर जो जुबेर अंसारी बता रहा है कि हमारा है। और यहाँ बार बार आया, नाप हुआ, उसके बाद कोई बात सुनाई नहीं दिया। ना सीवर का यहाँ परेशानी है और लाइट भी नहीं आती है। उसके बाद ये गड्ढा में पानी उनी लगा रहा था। हमारा बच्चे जो पढ़ने जाने में हमको बहुत बड़ा परेशानी होता है। हम स्कूल को ले जाते हैं तो जब बारिश हो जाता है तो हम वहाँ बच्चे को बैठा करके तब ले जाता हूँ। यहाँ आ नहीं पा रहा हूँ। कौन पार्षद कहता है कि ये मेरे अंडर में नहीं है? अब अमीरुद्दीन को बोलते हैं तो कहता है ये मेरे अंदर में नहीं है, और जुबेर को बोला जाता है तो वो कहता है मेरे अंदर में नहीं है। आता है जुबेर, नाप करके चला जाता है, कोई सुनवाई नहीं होता। आपके हिसाब से ये किसके अंडर में होगा? ये जुबेर कहाँ है? जुबेर अंसारी का अंदर। अच्छा, जुबेर अंसारी के अंडर में। जी। बाकी बच्चों के लिए क्या जल जमाव से बच्चों के साथ क्या स्टूडेंट क्या बीमारियां कैसा क्या होता है? कालरा हो जाता है, कालरा की बीमारी हो जाती है, कोई बच्चे बुखार हो जाता है बहुत। ये जो मच्छर डेंगू वाले जो है ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कितने बच्चे बीमार पड़ गए हैं, कितने लोग के साथ हादसा हो गया है, बिछला के गिर गए हैं आते समय। कितने लोगों का पैर टूट गया है। मान लीजिए यहाँ के पार्षद हैं, वोट लेने के लिए आ जाते हैं, तो इनको कम से कम हर चीज़ में जनता के लिए खड़ा होना चाहिए। यहाँ मैं जनता का भला करूँगा तो फिर मैं अगले दाएँ आऊँ तो जनता हमको वोट दे। क्या बारिश से यहाँ पर जल का ठहराव होता है? बहुत ज़्यादा होता है। पूरा बल्ली पटरा लगा के वो लोग आने जाने का रास्ता बनाया जाता है, और सब लोग के साथ बहुत तकलीफ़ें भी होती हैं। कुछ लोग डर के कहना नहीं चाह रहे हैं कि हम कहेंगे तो पार्षद हमको ये कहेंगे वो कहेंगे। पार्षद को भी सोचना चाहिए कि भाई कम से कम इधर जो मच्छर का जो इतनी गंदगी है, धुआं मारा जाए, या तो साफ़ सफाई करवाया जाए। हर चीज़ में लोगों के लिए खड़ा रहना चाहे, लेकिन कोई चीज़ में खड़े नहीं रहते हैं। आते हैं, खड़े होके देखेंगे, हाँ ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। झाड़ू तक नहीं मरवाते हैं यहाँ। 15-15 दिन हो जाता है, 2-2 महीना हो जाता है, झाड़ू नहीं मरवाते हैं।
इस अमरुद्दीन आने के का हमको पास 4 साल हो जाएंगे गया, तो अब तक कहेंगे नहीं कि झाड़ू मारा अमरुद्दीन यहाँ पे। मेरे में नहीं है, और जुबेर के पास जाएंगे तो जुबेर कहेंगे मेरे में नहीं है। अब है है किसके नहीं पास? तो ये किसके अंडर में है ये तुम लोग बताओ, तो हम लोग इनके पास जाएं। आप लोग बताइए कि ये किसके अंडर में है, तो इनके पास जाएं। योगी जी के पास जाके हम लोग कहा जाए कि योगी जी अगर ये पार्षदों के नहीं अंडर में है तो हम लोग आपके पास आए हैं, आप ही क्यों इसका हल निकालिए। सद्दाम भाई भी परेशान रहते हैं, इनका घर बगल में है, आप पूछिए सद्दाम भाई से। जी, मेरा नाम सद्दाम है। इस रोड को लेकर बहुत समस्या आती है। बरसात के समय ऐसा होता है कि यहाँ जल का इतना ज़्यादा पानी भर जाता है कि ये बच्चे जो है आर पार नहीं हो पाते हैं। पार्षद को कहा जाता है कि भाई पानी निकलवा दें और इस रोड को मरम्मत करवा दें, इसको बनवा दें। इसमें ना बिजली है, ना बिजली का पोल है और ना ही नाली का वो है। अभी सीवर भी लग रहा है, हर जगह सीवर का काम हो गया है, लेकिन इस रोड पर अभी तक सीवर भी नहीं है। पार्षद के कहने पर जाया जाता है कि भाई आप पार्षद मोहल्ले के इस काम को करवा दीजिए। वो कहते हैं हमारे वार्ड में नहीं है। अमरुद्दीन पार्षद के पास जाया जाता है तो वो कहते हैं हमारे वार्ड में। तो ये वार्ड आता किस में है? और ये समस्या हमेशा बढ़ी रहती है, लोगों को, बच्चों को बीमारियां भी होती रहती हैं। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर 2 पार्षदों के बीच में आपस में मतभेद चलती रहती हैं। इसको इन लोगों ने बना के रख दिया है बॉर्डर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जल जमाव कितना ज़्यादा है, और हमारी इस खबर से विभाग पर क्या असर होता है वो तो खबर चलने के बाद ही पता चलेगा। देख रहे हैं इस समय हम लोग मौजूद है वार्ड नंबर 58 में। रसूलपुर भट्टा पीपल के पेड़ के पास की जो रोडें थी, जहाँ जल जमाव होता था, सीवर की समस्या थी, जिससे बच्चों को कई सारी परेशानियाँ और ये इसके संबंध में आज हम लोग आए हैं यहाँ के पार्षद जुबेर अहमद जी के पास। आइए आज इनसे जानेंगे कि वहाँ की जनता 5-6 सालों से इनका चक्कर काट रही है, इनका क्या कहना है इस पर। जैसे मेरा ये कहना है कि वहाँ पे पहले, आज जब हम पहली बार पार्षद हुए 2012 में, तो वहाँ पे पूरा जैसे लगता है कि नदी है, बांध कट जाता था, नदी की तरह बाढ़ वहाँ आ जाता था। लेकिन आज के डेट में वहाँ बहुत से सुधार हुए, बहुत से काम हुए, विकास के कार्य हुए हैं। अभी जिस वहाँ लो लैंड एरिया होने की वजह से जल जमाव हो जा रहा है, इसी कारण लोगों को परेशानियां हो रही हैं, लेकिन जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास होगा। वहाँ पे अभी एक नाला हमने पास करा दिया है, पीपल के पेड़ से लेकर के शहीद अब्दुल्ला नगर तक, जो कि जल निकासी की वहाँ समस्या है। वो जल निकासी हो जाएगी तो वहाँ जल जमाव नहीं होगा। रही सीवर की बात, सीवर का काम इसलिए नहीं हुआ, लो लैंड एरिया होने की वजह से वहाँ सीवर लाइन का काम, क्योंकि उसका लेवल नहीं मिल पाएगा। हमने वहाँ के एक्सीएन को ला करके वहाँ दिखा दिया है। सब मौके का समाधान करने के लिए मैंने कहा यहाँ पे कुछ ऐसा करा दीजिए जिससे यहाँ की समस्या का समाधान हो। उन्होंने कहा ठीक है पार्षद जी, इसको जल्द से जल्द समस्या का समाधान यहाँ कराया जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में वहाँ पे काफ़ी बजट का प्रावधान रखा गया है। अगर आ गया तो पूरे भट्टे की किस्मत बदल जाएगी। वहाँ पे सीसी रोड बनेगा, जहाँ पे पोल नहीं है स्ट्रीट लाइट के लिए पोल लगेगा। सारी योजनाओं को आज शासन में जा चुके हैं। अब वह शासन में आने में कुछ समय लगता है। अगर वो पैसा आ गया, उस पर पैरवी हो रही है, जल्द से जल्द पैसा आने की उम्मीद है। जैसा कि मुझे अधिकारियों द्वारा बताया गया है, मैं डेली खुद ही उस पर मॉनिटरिंग कर रहा हूं। मैं नगर आयुक्त महोदय से, पीओ डूडा से बराबर संपर्क में बना हुआ हूं कि जल्द से जल्द वहां का विकास होना ज़रूरी है, क्योंकि वहां के लोग लोलैंड एरिया होने की वजह से काफ़ी समस्याओं से जूझते हैं। ये हमको भी पता है, लेकिन हम लोगों की भी कुछ मजबूरियां हैं कि जब तक बजट नहीं आएगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग बराबर कोऑर्डिनेशन, नगर आयुक्त, पीओ डूडा, सभी लोगों से कोऑर्डिनेशन बना के रखे हुए हैं। जल्द से जल्द वहाँ बजट आने का उम्मीद है, वहाँ पे विकास के काम शुरू हो जाएंगे। जैसा कि पार्षद जी आपको मालूम होगा कि वहाँ के लोगों का कहना ये है कि वो 5-6 सालों से आपका चक्कर काट रहे हैं, और आप कहते हैं कि वो एरिया आपके हद में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अमरुद्दीन पार्षद हैं, वो कहते हैं मेरे हद में नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहिए, वो एरिया आपके हद में है या नहीं है? जो दाहिने तरफ का एरिया है वो मेरे हद में है, बाएं तरफ का जो एरिया है वो हमारे बगल के पार्षद माननीय अमरुद्दीन साहब की वो अहलिया हैं।
और हम लोग बिना भेदभाव के, चाहे वो हैं अमीरुद्दीन भाई हो चाहे हम हैं, हम लोग कहीं भेदभाव नहीं करते हैं, हर जगह काम कराते, चाहे उनका क्षेत्र हो चाहे बगल का क्षेत्र है, तो उसे कोई दिक्कत है। अभी हमने बहुत जल्द ही उसमें पूरे पाइपलाइन का विस्तार कराया है, लोगों को शुद्ध जल मिल रहा है। अभी हमने एक बड़े ट्यूबवेल का भी काम कराया है, अभी वहाँ कुछ काम बचे हुए हैं, अधूरे बचे हुए हैं। 2-3 महीनों में लोगों को, यहाँ के लोगों को शुद्ध जल मिल जाएगा। और ये जो लोग आरोप लगाते हैं कि पार्षद जी आते नहीं हैं या पार्षद जी काम नहीं, पार्षद जी बराबर मैं वहाँ की समस्याओं का निराकरण करने के लिए लगा हुआ हूँ। जल्द से जल्द वहाँ की समस्या का समाधान हो जाएगा। सर वहाँ के लोग कहना ये है कि वो आपके पास आते हैं, हर बार आप आश्वासन देते हैं, आप इसी तरह कहते हैं कि जाइए आपकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद कोई समाधान नहीं होता है। आज बहुत सी समस्याओं का वहाँ समाधान हुआ, अब लोग आंख बंद किए रहे तो उसका हम नहीं कुछ कह सकते हैं। आज जितनी सड़कें वहाँ की थी, लोलैंड एरिया था, पूरे भट्टे की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ आप जाके देख लीजिए, लोगों से पूछ भी लीजिए कि वहाँ कितना विकास के कार्य हुए। वहाँ पे लोलैंड एरिया था, ना मिट्टी खड़ंजा तक नहीं था, आज वहाँ पे सीसी रोड बनवा दिया है। पूरे मोहल्ले में खड़ंजे का काम कराया गया, सीसी रोड बनवाया गया, पाइपलाइन का विस्तार कराया गया, स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई। आज हमारा वार्ड विकास की तरफ अग्रसर है। सर कहीं ना कहीं ये भी तो सच है कि वहाँ पर नाली की कोई सुविधाएं नहीं है। ये तो सच है कि बारिश होने का अगर जल जमाव होता होगा तो मान लीजिए कोई नमाजी होंगे, नमाज पढ़ने में समस्या, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में समस्या, तो इसकी सुविधा तो आपको जल्द से जल्द करानी चाहिए। देखिए, इसी सुविधा के लिए हम लोग लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द सारी सुविधाओं को वहाँ पे उतारा जाएगा, धरातल पे आ जाएगी, सारी समस्याओं का लगभग वहाँ समाधान हो। अभी नाला जब बन जाएगा तो जाहिर सी बात ही सारी समस्याओं का वहाँ समाधान हो जाएगा। पीपल के पेड़ से लेकर शहीद अब्दुल्ला नगर तक एकदम वहाँ का काम टेंडर हो चुका है। अब टेंडर वर्क आर्डर होने में जो भी समय लगे वर्क आर्डर हो जाएगा, वहाँ काम चालू हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, वार्ड नंबर 58 के पार्षद जी का कहना ये है कि ये दिन रात उस क्षेत्र के विकास के लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से बराबर ये संपर्क में बने हुए हैं। मैं गोरखपुर जिला संवाददाता सरफराज आलम, कैमरामैन मोहम्मद साकिब के साथ। हिंदुस्तान फर्नीचर हाउस से सजाएं अपना घर, डिजाइन देखकर रह जाएंगे हैरान। आज ही बुक करें हिंदुस्तान फर्नीचर हाउस, शाहगंज रोड, जल्दीपुर, पवई, आजमगढ़। वर वधू के लिए आकर्षक इनाम व सामान की होम डिलीवरी फ्री। संपर्क करें 9616494347।